तो दोस्तों ये फिजिक्स का पार्ट 2 है, यानी ये दूसरा का वीडियो है। पहिल का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है। इसमें भी जितना क्वेश्चन बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे बुक से मात्र 30 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसे हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन बोलते हैं ना, जिसे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं। यानी पूरे बुक से मात्र 30 गो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस साल छपने वाला है। तो देखिए, पहिल का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहिल का वीडियो में 10 गो जो क्वेश्चन बताए थे ना, तो एक तरह से वो सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन था। फिर जितना बता रहे हैं ना, वो सभी क्वेश्चन वायरल ही क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए पूरे बुक से क्या बोले हैं कि 30 गो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जिसे अति लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस साल छपने वाला है। ठीक है, तो पहिल का पार्ट वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। फिर चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नहीं 10 गो हो गया था, 11 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इधर उधर थोड़ा हुआ है। ठीक है, यानी 11 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि लेंज का नियम क्या है, और सभी क्वेश्चन को आपको कॉपी में साथ में लिखते चलना है, क्योंकि ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। पूरे बुक से मात्र 30 को क्वेश्चन बता रहे हैं, जो डायरेक्ट इस साल आपके एग्जाम में छपने वाला है। अगर आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 300 क्वेश्चन को किसी भी हाल में रट जाना है तो रट जाना है। ठीक है, कॉपी निकालिए, सभी क्वेश्चन को आपको बारी बारी से समझाते हैं, समझिए और साथ में लिखते चले। ठीक है, तो चलिए देखिए पहिल का क्वेश्चन क्या है कि लेंज का नियम क्या है। नहीं तो सभी को स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, और जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो जरूर से जरूर आप कॉपी में एक लिख लीजिएगा। तो देखिए पहिल का क्वेश्चन के लेंज का नियम को लिखे। ठीक है, यह कि लेंज के नियम को लिखे। तो देखिए इसका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिखा गया कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। जो लेंज का नियम है ना, वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इसके अनुसार ऊर्जा को ना तो पैदा किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। देखिए ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह फैराडे के प्रयोग में जब कुंडली के नजदीक चुंबक को लाया जाता है तो इसके धारा बहती है। क्या होता है उसमें, जैसे कि ये चुंबक है। ठीक है, इसके जैसे कि एन हो गया। ठीक है, ये एस हो गया, जैसे कि ये फैराडे का यहाँ पे एक नियम है। ठीक है, जैसे कि इसको चुंबक के भीड़ लाया जाता है ना, फैराडे के कुंडली को नजदीक लाया जाता है ना, तो उसमें धारा बहती है, उसे स्वप्रेरण कहा जाता है। ठीक है, देखिए स्वप्रेरण आपके एग्जाम में पूछता है कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं। अगर इतना भी परिभाषा लिख दीजिएगा ना, तो यह स्वप्रेरण का परिभाषा इतना से हो जाएगा। ठीक है जी, इसे हम स्वप्रेरण कहा जाता है। बराबर तथा विपरीत दिशा में ऊर्जा पैदा होने को लेंज का नियम कहा जाता है। इस तरह ऊर्जा संरक्षित रहता है। जैसे कि देखिए इसका आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार देखिए, ये क्या है कि लेंज का नियम। लेंज का नियम है ना कि लेंज के नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा को हम नष्ट करते हैं और ना इसे हम पैदा करते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। उसी को हम लेंज के नियम कहते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिखा गया है। अगर आप एक बार भी इसे पढ़ लीजिएगा ना अपने से, तो बिल्कुल आपको बुझा जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 12 यानी 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 11 नंबर होना चाहिए, नंबर थोड़ा इधर उधर हुआ है, उसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए 12 नंबर से ही देखिए। ठीक है, यहाँ पे अपने से अपना लाइन बना लीजिएगा। ठीक है, कि क्या है कि भांवर धारा क्या है। भांवर धारा क्या है, देखिए इसे को भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। देखिए क्या है कि भांवर धारा क्या है। इस धारा की खोज फोको नाम के वैज्ञानिक ने किया। देखिए ये फोको नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसी को यानी धारा का यानी भांवर धारा का खोज फोको नाम के वैज्ञानिक ने किए थे, अतः इसे फोको धारा भी कहा जाता है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि फोको धारा क्या है या भांवर धारा क्या है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, भांवर धारा का है या फोको धारा का है। ठीक है, दोनों एक ही है। ठीक है, कहा जाता है फैराडे के प्रयोग में जब चुंबक को कुंडली के नजदीक लाया जाता है तो इसमें धारा बहने लगती है। अगर चुंबक को कुंडली के नजदीक से हटा लिया जाए तो धारा पीछे की तरफ क्या होता है, पीछे की तरफ जाती है। इस तरह यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। पीछे की तरफ जो धाराएं प्रेरित होती है उसे भांवर धारा कहते हैं। यह विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है, जो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण है ना, ये भांवर धारा सेम उसी तरह है। ठीक है, ये भी आपको बुझा गया होगा। बोल रहे हैं कि अगर एक बार अपने से भी ये समझ कर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जिस तरह हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, एक बार अपने से भी केवल पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि विद्युत विभव क्या है। क्या है कि विद्युत विभव क्या है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस साल ये छपने वाला है कि विद्युत विभव क्या है। देखिए उत्तरिकाई धन आवेश से क्या है कि इकाई धन
धन आवेश की अनंत से बिंदु तक क्या है कि इकाई धन आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम विद्युतीय विभव कहते हैं। देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि विद्युत इस तरह है, विद्युतीय है, दोनों अलग होता होगा तो नहीं, विद्युत कहिए या विद्युतीय कहिए दोनों सेम ही होता है। ठीक है कि इकाई धन आवेश को अनंत से नियत बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसे विद्युतीय विभव या विद्युत विभव कहते हैं। इसका इकाई वोल्ट होता है। क्या होता है? इसका इकाई वोल्ट होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लॉरेंज बल क्या है। क्या है कि लॉरेंज बल क्या है? देखिए लॉरेंज बल क्या है, अगर किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में क्या है कि देखिए इसे थोड़ा मोड़ा हम बारका करते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लौकेगा। देखिए अगर किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो एक बल कार्य करता है। अगर किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो एक आवेश कार्य करता है, उसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, इसे भी से सूचित करते हैं। काथी से करते हैं सूचित? इसे भी से सूचित करते हैं, जो भी बराबर होता है। देखिए भी बराबर यहाँ पे लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फिर इनटू में यहाँ पे Q अभागा D होता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है, लॉरेंज बल का यही सूत्र होता है। ठीक है, चलिए 14 को क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि बूस्टर का नियम क्या है। डायरेक्ट ये भी आपके एग्जाम में इस साल छपने वाला है कि बूस्टर का नियम क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर लिखा गया है। देखिए बूस्टर का नियम क्या है? ध्रुवन कोण को क्या है कि इसे कट करते हैं। देखिए ध्रुवन कोण को स्पर्श रेखा मान क्या है कि ध्रुवन कोण को स्पर्श रेखीय मान अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे हम बूस्टर का नियम कहते हैं। काती कहते हैं? इसी को हम बूस्टर का नियम कहते हैं। फिर से एक बार के ध्रुवन कोण का स्पर्श रेखीय मान अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसे बूस्टर का नियम कहा जाता है। देखिए डॉपलर का प्रभाव क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए डॉपलर का प्रभाव क्या है? ठीक है, इसका उत्तर देखिए अंग्रेजी वैज्ञानिक ने, क्या इन वैज्ञानिक का नाम ही था, अंग्रेज के वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक ने डॉपलर से ध्वनि तथा प्रकाश दोनों में अपना नियम दिया। ठीक है, ये दोनों में अपना नियम दिए, जिसे या इसे डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है। इसके अनुसार प्रकाश को आवृत्ति बदलती है। इसके अनुसार क्या है कि प्रकाश के आवृत्ति बदलती है, और मूल आवृत्ति में जो इसका ओरिजिनल आवृत्ति रहता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। इतना भी लिख सकते हैं। और डॉपलर ने 6 प्रकार का समीकरण दिया था। क्या कि 6 प्रकार का समीकरण दिया था। 6 अगर समीकरण लिखेंगे तो बहुत बड़का हो जाएगा। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको पूरा के पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 17 नंबर वाला ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछता है और फिजिक्स में भी पूछता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि अर्ध आयु काल क्या है। क्या है कि अर्ध आयु काल क्या है? देखिए अर्ध आयु काल क्या है? परमाणुओं के कुल क्या है कि परमाणुओं के कुल संख्या में आधे परमाणु को विघटित होने में निश्चित समय लगता है। फिर से एक बार देखिए, परमाणुओं की कुल संख्या में आधे परमाणु को विघटित होने में एक निश्चित समय लगता है। जितने समय में परमाणु की आधी समय, जैसे कि जितने समय में वो परमाणु की आधी संख्या घटित होती है, इस समय को रेडियो एक्टिव तत्व यानी हाफ लाइफ पीरियडिक कहा जाता है इसे। ठीक है, जिसे अर्ध आयु काल कहा जाता है। नहीं बुझाया होगा, फिर से एक बार देखिए, परमाणुओं के कुल संख्या में आधे परमाणु के विघटित होने में एक निश्चित समय लगता है। जितने समय में परमाणुओं की आधी संख्या विघटित हो जाती है, इस समय को रेडियो क्या है कि उस समय को रेडियो एक्टिव तत्व यानी हाफ आयु काल कहा जाता है। इसे टी से सूचित किया जाता है। काफी से सूचित करते हैं, इसे टी से सूचित करते हैं। जो टी क्या होता है कि T1/2 बराबर 0.693 अभागा के होता है, यही होता है। ठीक है, चलिए 17 को क्वेश्चन हो गया, यानी 17 नंबर तक हो गया। 18 अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन है। जिसको देखिए चरण कोण को क्या है कि चरम कोण को हम क्रांति कोण भी कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? क्रांति कोण भी कहते हैं। ठीक है, चरम कोण हो या क्रांति कोण हो, दोनों एक ही है। देखिए अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हमेशा दूर भागती है। क्या होता है कि हमेशा दूर भागने लगती है। ठीक है, इसे आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, इसे हम क्रांति कोण कहते हैं या चरण कोण कहते हैं। ठीक है, जिसे हम चरम कोण भी कहते हैं। चलिए 18 को क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन
की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि संध्या क्या है कि देखिए संध्या तथा सुबह में आसमान का रंग क्या है कि संध्या तथा सुबह में आसमान का रंग लाल होता है क्यों। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन भी है। देखिए इसका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिखा गया है कि संध्या तथा सुबह में आसमान का रंग लाल होता है क्यों। तो देखिए संध्या और सुबह में वातावरण में नमी होता है, क्या है कि शाम में और सुबह में वातावरण में नमी होता है तथा लाल रंग की तरंग क्या है कि लाल रंग की तरंग सबसे अधिक होता है। क्या होता है कि लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है तथा इसका बिखराव भी अधिक होता है। क्या बिखराव के मतलब कि ज्यादा दूर तक भी फैलता है। अतः आसमान का रंग संध्या तथा सुबह में लाल होता है। नहीं बुझाया तो फिर से एक बार अपने से भी पढ़िएगा तो बिल्कुल आपको बुझा जाएगा कि संध्या और सुबह में वातावरण में नमी होता है तथा लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होता है, इसका बिखराव यानी इसका फैलाव अधिक होता है। अतः आसमान का रंग संध्या तथा सुबह में लाल होता है। चलिए 19 को क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें, यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखे या परिभाषित करे, बात एक ही है। देखिए इसका आंसर जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा हुआ इकाई आवेश जितना बल का अनुभव करता है उसे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर एक बार देखिए कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा हुआ इकाई आवेश जितना बल का अनुभव करता है उसे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम वर्का ई से सूचित करते हैं। ठीक है, जो ई बराबर होता है एफ अभागक क्यू होता है। अगर यहाँ से हम एफ को इधर रख कर यहाँ पे इसके तिरछा तिरछी करें, जैसे कि देखिए यहाँ पे ई बराबर एफ बटा क्यू है। ठीक है, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एफ बराबर ई आई इंटू क्यू हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, यही इसका सूत्र है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको 20 को क्वेश्चन बता दिया। अब और 10 को क्वेश्चन बचा हुआ, कल सुबह में और 10 को वीडियो आ जाएगा। ठीक है, पूरे आपके बुक से मात्र 30 को जो अति लघुत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं, बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी भी हाल में ये 30 क्वेश्चन को आपको रट जाना है तो रट जाना है। ठीक है, देखिए आपका तैयारी आप 1 साल की तैयारी आप किए होंगे। ठीक है, 1 साल की तैयारी आपको मात्र 5 से 7 दिन में आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, कि सभी विषय का, ये नहीं कि फिजिक्स का ही केवल आया। ठीक है, इस पर से केमिस्ट्री का भी आएगा। ठीक है, मैथ का भी आएगा, सभी विषय का आएगा, इंग्लिश का भी आएगा। देखिए ये फिजिक्स का आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का कल सुबह खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल शॉर्ट क्वेश्चन वाला यानी अति लघुत्तरीय वाला ये वीडियो खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद केमिस्ट्री वाला आ जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर देंगे जिसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे और उस पर से ये फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 30 या 35 को बताएंगे, इससे कम ही बताएंगे। ठीक है, उसी में से आपके डायरेक्ट इस साल एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री का 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और उस पर से फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और बीच में मैथ का भी क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। अगर 12 बजे कहिएगा तो 12 या 1 बजे मैथ का भी वीडियो आने लगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मैथ का वीडियो 12 या 1 बजे अपना समय जरूर बताइएगा, हम आपको मैथ का भी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका समय बहुत कम है परीक्षा को आपको देखते हुए, और बहुत कम दिन में आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा देंगे। अगर आप तीनों टाइम सुबह में, शाम को, यानी सुबह में 12 बजे और शाम को अगर तीनों टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके 1 साल की तैयारी आप जितना नहीं किए होंगे ना, तो 5 से 7 दिन में आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा देंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा आप स्कोर करके चलाइएगा। ठीक है, बस आप लोग का केवल सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। इतना ज्यादा लाइक और चैनल को ज्यादा से ज्यादा जितना लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे उतना भी हमें भी मन करेगा। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। बहुत कम समय में हम चाहते हैं कि सारा सब्जेक्ट का तैयारी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से करा दे। तो जरूर से जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। कल सुबह फिजिक्स का ये पार्ट 3 आएगा। ठीक है, आप तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।